चलो, एटीट्यूड का लास्ट टॉपिक है आपका क्या, जिसको हम बोलते हैं मोरल एटीट्यूड, ठीक है ना, मोरल एटीट्यूड, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल एटीट्यूड कर लिया है, क्या होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड। अब लास्ट टॉपिक है जो वो है आपका ये है मोरल एटीट्यूड। इसी के साथ साथ आपका जो ये एटीट्यूड वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोरल एटीट्यूड यहाँ पे समझते हैं क्या है, ठीक। अब देखो मैंने क्या बताया था, पॉलिटिकल एटीट्यूड मतलब क्या, पॉलिटिकल एटीट्यूड में क्या होता है, मैंने क्या बताया, पॉलिटिक्स को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, पॉलिटिक्स इसको हम ट्रीट करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड, तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो वैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोरल एटीट्यूड क्या होंगी, मोरल एटीट्यूड मतलब सिंपल यहाँ पे कि भाई हमारा जो मोरल वैल्यूज है उसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करो, और आपका दिमाग में क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, मोरल एटीट्यूड, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोरल, मोरालिटी या फिर मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज इसको हम ट्रीट करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोरल एटीट्यूड। तो ये मोरल एटीट्यूड ही है जो क्या करता है कि जो हमारे एक्शन होते हैं और जो हमारी मोरालिटी है ना, हमारे जो मोरल वैल्यूज है और जो हमारा एटीट्यूड है उसके बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो मोरल एटीट्यूड होता है इसको समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, ये चीज समझ में आ गया ना कि भाई क्या होता है मोरल एटीट्यूड, मतलब मोरल वैल्यूज या फिर मोरल इश्यूज उनको लेकर के हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है ना, मोरल वैल्यूज को हम कैसे परसीव कर रहे हैं, मोरल इश्यूज को हम कैसे परसीव कर रहे हैं, है ना, इन चीज पर। अब देखो हर एक चीज मतलब आपकी मोरल एटीट्यूड नहीं हो सकती, जैसे कि आपको भाई कुछ चीजें पसंद है ना, जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, ठीक है, अच्छा अच्छा खाना पसंद है, ये सब मोरल एटीट्यूड नहीं होगा आपका, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूँ आपका वुमेन राइट की बात करूँ, जब मैं बात करूँ आपका कि एलजीबीटी की बात करूँ, समझ में, जब मैं बात करूँ आपकी कि भाई सामने वाले की फ्रीडम की बात करूँ, तो ये सब चीजें क्या आएंगी, मोरल एटीट्यूड में आएंगी, समझ में। तो यहाँ पे क्या है, मोरल एटीट्यूड बेस्ड होते हैं हमारे मोरल कन्विक्शंस पर, समझ में। ये जो मोरल एटीट्यूड है, ये मोरल एटीट्यूड की बात समझ, कुछ फीचर्स बता रहा हूँ आप, मोरल एटीट्यूड ये काहे पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन मोरल कन्विक्शन, ठीक। ये मोरल एटीट्यूड काहे से डील करते हैं, ये डील करते हैं, डील्स विद दी मोरल इश्यूज, मोरल इश्यूज, है ना, जैसे कि मैंने बताया एलजीबीटी के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में, इन चीजों पर डिबेट जो होती है ना वो सब क्यों होती है, क्योंकि मोरल एटीट्यूड लोगों का उसके खिलाफ मतलब उसके उससे रिलेटेड बना होता है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और याद रखना कि ये जो मोरल एटीट्यूड है ना ये कैसे डेवलप होता है ना, कैसे ड्राइव होता है, तो ये ड्रिवन बाई, देखो आपके अंदर मोरल एटीट्यूड, आप वुमेन राइट चाहोगे या नहीं, आप आप एलजीबीटीज के लिए पक्षधर रहोगे या नहीं, काहे से डिटरमाइन होता है, एक तो आपका रिलीजन से, है ना, दूसरा आपके कल्चर से, ठीक है ना। अब देखो रिलीजन और कल्चर से हो रहा है, प्लस इसमें क्या होता है, एक चीज और याद रखना कि ये ड्रिवन बाय तो लिख दिया आपने, प्लस इसके साथ साथ इसमें कौन सा पार्ट डोमिनेट करता है एटीट्यूड का, तो इसमें अफेक्शन पार्ट डोमिनेट करता है, अफेक्शन पार्ट ऑफ एटीट्यूड डोमिनेट्स। याद करो अफेक्शन पार्ट मतलब क्या बताया था मैंने, अफेक्शन मतलब क्या होता है, इमोशंस, है ना, यहाँ पर इमोशंस जो से ये चलता है ना, ड्रिवन बाय इमोशंस, ड्रिवन बाय रिलीजन एंड कल्चर। देखो जब यहाँ पे तीन चीज जुड़ गई, रिलीजन जुड़ गया, इमोशन जुड़ गया और कल्चर जुड़ गया, तो इसीलिए मोरल एटीट्यूड काफी डिफिकल्ट होता है चेंज करने में, है ना, हेंस हेंस डिफिकल्ट टू चेंज, डिफिकल्ट टू चेंज, समझ में आ रहा है। ये मोरल एटीट्यूड ही है जो क्या करता है, देखो यहाँ पे एक है हमारा मोरालिटी,
है ना, हम जो सोचते हैं हमारे मोरल वैल्यूज क्या है ना, और दूसरा होता है हमारा बिहेवियर या फिर एक्शन, है ना। ये मोरल वैल्यूज ही क्या करती है, ये है मोरल, इसको आप बोल सकते हो मोरल एटीट्यूड, है ना। मतलब क्या है कि भाई जो ये मोरल एटीट्यूड है ना, वो एक लिंक की तरह काम करती है हमारी जो मोरल वैल्यूज है और जो हमारे एक्शंस है। मतलब जैसी, देखो एक चीज अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है किसके बीच में, जैसी हमारी मोरालिटी होगी, मतलब जैसा हमारा मोरल इश्यूज है, अगर हमारा मोरल एटीट्यूड वैसा ही है तो फिर हमारा एक्शन भी वैसा ही होगा, है ना। मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखने को मिलता है किसके किसके बीच में, ये जो हमारी मोरालिटी होती है ना, या फिर मोरल एटीट्यूड होता है और जो एक्शन होता है उसके बीच में। तो ये आप सीधा सीधा यहाँ से बोल सकते हो, ठीक है ना, कि देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन मोरल एटीट्यूड एंड एक्शन या फिर बिहेवियर ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई जैसा हम, देखो मैंने वैसे क्या बताया था आपका कि भाई आपके कुछ मोरल वैल्यूज है ना। देखो अब कोई जरूरी नहीं है कि मोरल वैल्यूज हैं आपके तो फिर मोरल एटीट्यूड भी डेवलप होगा, है ना। जैसे कि आप क्या हो रहा है, वुमेन के राइट्स के बारे में आपको नॉलेज तो है, मतलब इमोशंस वगैरह ज्यादा नहीं है, अफेक्शन ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो आप वैसे तो मतलब जो वुमेन राइट्स होते हैं उनकी बात करते हो, बट आपका मोरल एटीट्यूड डेवलप नहीं है। जब मोरल एटीट्यूड नहीं है तो फिर हर बार आप मोरल जो वुमेन राइट है उनकी बात नहीं करोगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आपका मोरल एटीट्यूड डेवलप हो गया है तो हर बार आप जब डिबेट करोगे लोगों से, हर बार आप जब वुमेन राइट्स की बात करोगे तो आप वुमेन राइट्स के पक्षधर रहोगे, समझा गया। तो वो आपका हर बार बिहेवियर में दिखेगा। ये होता है आपका एक मतलब ऐसे समझो यहाँ पे कि ये है सिंपली आपके पास मोरल वैल्यूज है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार बिहेवियर में वो दिखेगा, बिहेवियर में आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मोरल वैल्यूज है, फिर वो शेप्ड हो गया, उसके आधार पर शेप्ड हो गया, आपका मोरल एटीट्यूड भी डेवलप हो गया, है ना। मोरल एटीट्यूड भी डेवलप हो गया। जब मोरल एटीट्यूड भी डेवलप हो गया है तो आपका बिहेवियर जो होता है ना, बिहेवियर तो बहुत बार क्या होगा, ये वाला बिहेवियर होगा। मतलब जैसा आपका मोरल एटीट्यूड होगा ना वैसे इससे बिहेवियर होगा। बहुत कम चांसेस होंगे जो इसके अगेंस्ट होंगे। मैंने आपको बताया ना, कोई जरूरी नहीं जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसा बिहेवियर होगा, याद करो। तो मतलब बहुत कम ही चांस होगा कि ऐसा बिहेवियर हो। तो एक क्रॉस बस लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में हाई कोरिलेशन देखने को मिलता है, हाई कोरिलेशन, है ना। यहाँ पर रिलेशन जो होते हैं, यहाँ पर जो रिलेशन है वो नॉट हाईली कोरिलेटेड, ठीक। तो ये डिफरेंस हो जाता है कि भाई आपका अगर मान लो सिर्फ मोरल वैल्यूज हैं उसके आधार पर आपका बिहेवियर में देखो, लेकिन आपका मोरल वैल्यूज के आधार पर फिर आपका जो मोरल एटीट्यूड डेवलप हो गया है, मोरल इश्यूज के आधार पर आपका जो एटीट्यूड डेवलप हो गया है, फिर उसके हिसाब से अगर मैं आपका बिहेवियर देखूंगा तो फिर वो कैसा हो जाएगा, काफी कोरिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। प्लस इसमें क्या बताया मैंने, इमोशंस जो होते हैं वो स्ट्रांगली डोमिनेट करते हैं इसमें, है ना। मतलब मोरल जजमेंट्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लिख लो मोरल जजमेंट्स, यहाँ पे जो भी आप जजमेंट दोगे, जैसे कि मान लो आप वुमेन राइट की बात कर रहे हो, गे राइट्स की बात कर रहे हो, तो इसमें आप क्या करोगे, आपके इमोशंस हाईली यहाँ पर उससे अटैच रहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर जो भी जजमेंट दोगे उसमें आपका इमोशन झलकेगा, ठीक है ना। मोरल जजमेंट्स आर ऑफन accompanied by strong emotions, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अब देखो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस इसमें डेवलप हो गए, ठीक है ना। तो एक चीज यहां से और निकल के आएगी जिसको हम बोलेंगे कि इसमें मोरल एब्सोल्यूटिज्म रहेगा, समझ में आ गया, इसमें मोरल एब्सोल्यूटिज्म रहेगा। मतलब जिसको मैं बोलूंगा कि यहाँ पे किसके लिए मोरल एब्सोल्यूटिज्म रहेगा, उस व्यक्ति के लिए। इंडिविजुअल क्या करेगा, देखो इंडिविजुअल ये जो इसका मोरल जजमेंट है जो ये दे रहा है ना, जजमेंट, इस जजमेंट को वो कंसीडर करेगा कि भाई ये एब्सोल्यूट है ना। इसको समझाता हूं, कंसीडर्स दिस एज एन मोरल एब्सोल्यूट,
ठीक है, या फिर टर्मिनल एब्सोल्यूट, टर्मिनल एब्सोल्यूट। अब इसका मतलब समझो क्या बोल रहा हूं, रेदर देन पर्सनल प्रेफरेंस। ठीक है, अब इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे ये व्यक्ति कोई एक मोरल जजमेंट दे रहा है, ठीक है ना, ये मोरल जजमेंट दे रहा है, लेकिन ये जब ये मोरल जजमेंट देता है ना, तो वो ये सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूं ना वो एकदम यथार्थ सत्य है, मतलब मेरे अलावा जो भी तुम बोल रहे हो वो सब झूठ है। इसीलिए वो चाहता है कि भाई ये जो इसने जजमेंट दिया है सब इसको, मतलब ये जो बोल रहा है ये मान के चलता है कि सब इसको फॉलो करें। समझ में आ गया? तो ये होता है मोरल एटीट्यूड में। जब हम डिबेट करते हैं तो क्या दिखाते हैं कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। समझ में आ गया? आप लोग जो बोल रहे हो वो गलत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बात से सब एग्री हो। समझ में आ गया? और मैं चाहता हूं कि मैं जो ये कर रहा हूं वो सब करें। समझ में आ गया? मतलब मैं अगर वुमेन राइट्स की बात कर रहा हूं तो सब वुमेन राइट्स की बात करें, मैं अगर गे राइट्स की बात कर रहा हूं तो सब गे राइट्स की बात करें, मैं अगर ये जो यूथनेसिया पे बात कर रहा हूं तो सब यूथनेसिया पे बात करें। समझ में आ गया? मेरा जो व्यू है वो सबका यही व्यू होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहे इसको मोरल एटीट्यूड को जो होता है एब्सोल्यूट मान के चलता है ना, टर्मिनल एब्सोल्यूट मान के चलता है। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं आपको कि ये जो मोरल कन्विक्शन होते हैं, जो हमारे मोरल जजमेंट होते हैं, उसको वो व्यक्ति ऐसे परसीव करके चलता है कि वो उसके पर्सनल प्रेफरेंस ही नहीं है, बल्कि वो एक तरीके के टर्मिनल एब्सोल्यूट्स भी हैं, है ना। इसको सिर्फ तुम पर्सनल प्रेफरेंस मत समझ के चलो कि ये मेरी प्रेफरेंस है। ये एक वो चाहता है, जब ये जो मोरल कन्विक्शन होते हैं उसके या फिर जो मोरल जजमेंट्स होते हैं, वो चाहता है कि ये एब्सोल्यूट बने, मतलब सब उसको फॉलो करें और सब क्या करें, उस चीज से सहमत रहें, है ना। जैसे कि कई बार नहीं कि जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई सब मैं महाभारत देखता हूँ तो सब महाभारत देखें, है ना। तो मेरा जो व्यू है महाभारत को लेके वैसा ही व्यू सब रखें, ठीक है ना। तो ये होता है क्या आपका, ये मोरल एटीट्यूड। समझ में? मोरल एटीट्यूड के फीचर्स है, रट्टा मार लेना क्या क्या बोल रहा हूँ कि इमोशंस डोमिनेट करते हैं, है ना। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है बिटवीन जो हमारा एटीट्यूड है और उसके बिहेवियर के प्रति, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये मोरल एटीट्यूड जो होते हैं वो जो ये मोरल कन्विक्शन होते हैं वो एक तरीके से मोरल गाइड की तरह काम भी करते हैं, है ना। ये जो मोरल जजमेंट है, यहाँ पे नेक्स्ट बता दे रहा हूँ, है ना। ये जो मोरल कन्विक्शंस है या फिर ये जो मोरल जजमेंट्स हैं, ये एक्ट करते हैं एक्ट्स एज अ मोटिवेशनल गाइड्स। ठीक ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो मोरल एटीट्यूड क्या होते हैं, मोरल एटीट्यूड अब आपको समझ में आ गया होगा। मोरल एटीट्यूड काहे पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन मोरल कन्विक्शंस, मोरल जजमेंट्स, मोरल इश्यूज। मतलब अब देखो, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि ये जो मोरल एटीट्यूड होता है वो बेस्ड होता है आपका मोरल जजमेंट और मोरल इश्यूज पर, है ना। मोरल इश्यूज किसको बोलते हैं, वो इश्यूज जिस पर आपके मत अलग हो सकते हैं, मेरे मत अलग हो सकते हैं, जिसपे हम लोग डिबेट कर सकते हैं, जिसपे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं को ही हम मोरल इश्यूज बोलेंगे। सब मोरल इश्यूज नहीं होते, समझ में आ गया। ये नहीं कि यार तेरे को कॉफी पसंद है तो मेरे को भी कॉफी पसंद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये नहीं है मोरल इश्यूज, ठीक है ना। मोरल इश्यूज मतलब समझ गया ना, जैसे गे राइट्स हो गया, वुमेन राइट्स हो गया, ठीक है, जो आपका जैसे कि चाइल्ड राइट्स हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, इन सब पे अगर आप बात कर रहे हो तो ये सब कहलाएंगे आपके मोरल एटीट्यूड्स, ठीक है ना। ठीक ठीक है, तो याद रख लेना कि ये क्या है, काहे पर बेस्ड होते हैं, मोरल कन्विक्शन, मोरल जजमेंट पे बेस्ड होते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, कन्वे करते हैं अपने कंसेप्ट को, मतलब मेरा जो कंसेप्ट है राइट एंड रॉन्ग का, उसको कन्वे करते हैं दूसरों के लिए। समझ में क्या ना। इसलिए इसमें ये जो मोरल एटीट्यूड है इसमें भी बहुत पावर होती है सामने वालों को इन्फ्लुएंस करने की, है ना। सामने वाले को क्या करने की, सामने वाले को जो एटीट्यूड है उसका फॉर्मेशन करने में। समझ में गया ना। तो इसलिए ये जो मोरल इश्यूज है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने तरीके की, जैसे पॉलिटिकल एटीट्यूड पढ़ा हम लोगों ने, है ना, हमने सोशल एटीट्यूड पढ़ा, हम लोगों ने जितने भी एटीट्यूड पढ़े उनमें ये मोरल एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा
पावर होती है ना, और प्लस ये मोरल इश्यूज से डील करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे हम सामने सोसाइटी का परसेप्शन भी समझते हैं, सामने वाले का परसेप्शन भी समझते हैं, फिर उसके आधार से फिर हम एटीट्यूड चेंज करने का आगे प्रोसेस करते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है ना? मतलब ये क्या करते हैं, एक चीज मैं और बोल सकता हूँ, ये मोरल एटीट्यूड ही है जो इंटीग्रेट करते हैं। ये मोरल एटीट्यूड होते हैं जो इंटीग्रेट करते हैं, हमारे इंटीग्रेट्स। एक तो मोरल वैल्यूज, हमारी मोरल वैल्यूज क्या है, और दूसरा हमारा एक्शंस को, है ना। मतलब ये जो डायग्राम बनाया था याद करो, ये मोरल एटीट्यूड है, ये इंटीग्रेट करता है मोरल वैल्यूज को, और ये इंटीग्रेट करता है हमारे बिहेवियर, है ना। इन दोनों के कड़ी की काम करता है कौन, ये मोरल एटीट्यूड। अगर आपका मोरल एटीट्यूड नहीं होगा, याद करो मैंने क्या बताया था, एटीट्यूड ही नहीं है तो फिर मोरल एटीट्यूड ही नहीं है तो फिर वैल्यूज तो हो सकती है आपकी, पर आपका बिहेवियर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मोरल एटीट्यूड है तो फिर मैंने आपको क्या बताया कि आपका स्ट्रांगली कोरिलेशन होगा बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है ना? ठीक, तो यहां से जैसे कि और बताता हूं आपको एक एग्जांपल्स। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज मैंने क्या बताया, तो एब्सोल्यूटिज्म वाला। तो इसमें याद करो, ये वाला अक्सर आपने एनकाउंटर किया होगा, वेजिटेरियनिज्म वाला, है ना। जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या चाहते हैं कि सब वेजिटेरियन, है ना, है ना, सब के सब वेजिटेरियन। ठीक है, तो ये हो जाता है कि भाई मैं नहीं खाता हूं तो कोई ना खाए, और उसको वो समझता है कि वो सबसे अच्छा काम है। ठीक है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है, होता है। ठीक, तो यहाँ से आप मोरल एटीट्यूड का ये एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हो। अब देखो, अच्छा खासा समझ लिए मोरल एटीट्यूड, अब इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं सोसाइटी में क्या है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस ऑफ मोरल एटीट्यूड। देखो, इम्प्लीकेशंस मतलब देखो, पॉजिटिव तो पता ही रहेगा आपको, मैं नेगेटिव बता देता हूं आप। ठीक है ना, जैसे कि देखो, अगर आपका देखो, अगर आपका जो ये मोरल एटीट्यूड है, या तो आप इसको फ्लेक्सिबल रखोगे, या तो इसको आप रिजिड रखोगे। देखो, फ्लेक्सिबल रखोगे तो उस हिसाब से भी आपका बिहेवियर होगा, और रिजिड रखोगे उस हिसाब से भी आपका बिहेवियर होगा। अब समझना क्या बोल रहा हूं। अगर आपका ये है रिजिड है, ये है, तो आप क्या एडजस्ट कर पाओगे सोसाइटी में? एडजस्ट जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आप। इसका एग्जांपल होता है, जैसे कि इस व्यक्ति का मोरल एटीट्यूड है एक्स, इस व्यक्ति का मोरल एटीट्यूड है वाई। तो क्या होगा, जब आप अपने मोरल एटीट्यूड रखोगे, ये भी चाह रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ये माने, ये भी चाह रहा है जो मैं बोल रहा हूँ ये माने, तो इसके कारण क्या होगा, राइवलरी जन्म होती है ना, राइवलरी होगी। इसके कारण दोनों में दूरियां बढ़ेगी, है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये होता है, हॉस्टिलिटी बढ़ेगी। समझ में क्या? ठीक है, ये होगा। अब मान लो कि भाई आप मान लो ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर कोऑपरेशन चाहिए, है ना, ऑफिस कल्चर है जैसा, है ना, वहां पर सोचो सामने वाले का मोरल एटीट्यूड अलग होगा, दूसरे का मोरल एटीट्यूड होगा, तो फिर कोऑपरेशन होगा क्या? कोई चीज आप सोसाइटी में कोई चीज डिसाइड करना चाह रहे हो तो क्या डिसाइड कर पाओगे आप? है ना, नहीं डिसाइड कर पाओगे। तो पुअर लेवल ऑफ कोऑपरेशन होगा, है ना, पुअर लेवल ऑफ कंसेंसस भी नहीं बनेगा, है ना, सब सहमत नहीं रहेंगे उस चीज से, क्योंकि सबका डिफरेंट मोरल एटीट्यूड होता है। ठीक है ना, तो ये अक्सर देखने को मिलता है ना। इसके एग्जांपल आपको खाप पंचायत वगैरह में देख लो आप, एक बार आपका मोरल एटीट्यूड हो गया तो आप गलत चीजों के खिलाफ भी आप आवाज नहीं उठा सकते, है ना। तो यहाँ पर एक चीज नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप, डिसएग्रीमेंट ओवर सोशल नॉर्म्स। देखो, ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी होता है। ठीक है, सोशल नॉर्म्स जैसे वो बोल रहा है, खाप पंचायत जो बोल रहा है, फिर आपको उसमें आपको पता है कि वो गलत नहीं है ना, तो फिर भी आपको वो खाप पंचायत जैसा बोलेगा वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, या फिर अदर वे भी हो सकता है, आपको पता है कि वो चीज गलत है, फिर भी खाप पंचायत बोलेगी तो वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका क्या, जब आप मोरल एटीट्यूड, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिर वहां पे मोरल एटीट्यूड डोमिनेट करेगा, तो उस हिसाब से आपको वहां पे
प्रेशर एक्ट करेंगे तो आपको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है ये मोरल एटीट्यूड, ये अगर सही नहीं गया तो फिर ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज जो होती है, लिख लो यहाँ पे, जगह नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, जैसे कि वायलेंस हो गया, छेड़ जो वुमेन के साथ छेड़खानी होती है, ये सब चीजें, है ना। तो ये सब क्यों होता है, इसीलिए होता है, ठीक है ना, कि भाई जब आपका एक तो रिजिड है एटीट्यूड और दूसरा सही तरीके में नहीं है ना, तो फिर ये गड़बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए हमको, हमारा जो मोरल एटीट्यूड है उसको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, प्लस टाइम टू टाइम अपडेट करना, अपग्रेड प्लस अपडेट करो, ठीक है ना, रिव्यू करो, ठीक है ना। आपके जो मोरल कन्विक्शंस है, मोरल जजमेंट्स है उसको, ठीक है ना। और ये कैसे करना है आपको, कंटिन्यूअस बेसिस पर, समय बढ़ता जाए आप अपना रिव्यू करते रहो, ठीक है। कल आपको हो सकता है कि ये जो LGBT राइट्स के बारे में आप बात नहीं करते थे, आप उसको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा आपने, नॉलेज आपका डेवलप हुआ, ठीक है, नॉलेज के साथ साथ अफेक्शन डेवलप होने लगा, तो फिर आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है तो आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके, तो मोरल एटीट्यूड में मतलब याद रखना पॉजिटिव इंप्लीकेशंस तो आप बता ही दोगे, नेगेटिव ये होते हैं कि मोरल एटीट्यूड अगर आपका नेगेटिवली डेवलप्ड है तो कोऑपरेशन नहीं होता, कंसेंसस नहीं बनता, राइवलरी बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है, हॉस्टिलिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ हम जो डिसएग्रीमेंट होता है ओवर सोशल नॉर्म्स प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज भी हो जाती हैं, ये सब चीज, ठीक है, ठीक। तो बस अब यहाँ पे अब इसमें क्या देखोगे, इम्प्लीकेशन है, नेगेटिव इम्पैक्ट ये कर रहा है, अब ये सब चीजें आपको पता है कि ये सब चीजें कर सकता है ना, ये सब चीजें, तो फिर भैया चेंज कैसे करें इसको, है ना। तो अगर आपसे बात करें हाउ टू चेंज मोरल एटीट्यूड, तो वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने पढ़ा था हाउ टू चेंज एटीट्यूड बिहेवियर, हाउ टू चेंज एटीट्यूड, वो जो पढ़ लिया था वो सारे पॉइंट लिख दो यहाँ पे। बट यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, फोकस काहे पे रखना कि यहाँ पर मेन इसमें मोरल एटीट्यूड में क्या चीज डोमिनेट करता है, अफेक्शन पार्ट डोमिनेट करता है, अफेक्शन पार्ट डोमिनेट्स, है ना ये। तो जब हमको मोरल एटीट्यूड चेंज करना है तो किसको टारगेट करना पड़ेगा, टू चेंज मोरल एटीट्यूड, क्या करना है आपको, क्या टारगेट करना है, टारगेट करो क्या, ये अफेक्शन पार्ट, आप उसके इमोशंस को क्या करो, हिट करो, अफेक्शन पार्ट। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देखोगे इसका, जब भी इंडिया पाकिस्तान में कुछ होता है, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, बहुत लोग हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रति हॉस्टिलिटी ना रखते हो, है ना, लेकिन वहां पर जब नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया और उसको पेट्रियोटिज्म को लोगों में इवोक किया, तो फिर देखना सब लोग यही चाह रहे थे कि बस अब इंडिया अटैक कर दे उसको, समझा क्या। तो मतलब ये क्या है, ये मैंने वैसे भी आपको बताया कि ये जो पेट्रियोटिज्म का जो है ना, पेट्रियोटिज्म को एज अ इमोशन टूल यूज करती है गवर्नमेंट, एज एन इमोशनल टूल, ये इंडिया के साथ नहीं है, सबके साथ ही है। तो फिर आप फिर जल्दी से आपका मोरल एटीट्यूड चेंज हो जाएगा उस केस में, अगर मैं इमोशंस को इवोक कर दूंगा तो, ठीक है, ठीक। तो इमोशंस को इवोक कर दो आप, और फिर उसके बाद आप क्या करो, उसको यूज कर लो एज अ टूल, और उससे फिर आप क्या करते हो, मोरल एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही नेपाल में भी होता है ना, नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स देखो क्यों इतना इमर्ज हो रहा है, पहले नेपाल में ऐसा नहीं होता था, पहले अच्छा खासा वहां पे जो नेपाल के लोग हैं अच्छी इमेज रखते थे इंडिया के प्रति, लेकिन अब देखो कितनी हॉस्टिलिटी बढ़ गई, ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि वहां पे पेट्रियोटिज्म का एज अ इमोशनल टूल यूज किया इंडिया के खिलाफ, ठीक है ना, ठीक है। यही चीज तो वो भी करती है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो ये मीडिया, वो क्या करती है, आप इमोशंस को ही तो वो टारगेट करती है ना, जो डिओडोरेंट के एड्स होते हैं ये सब चीजें क्या करते हैं, ये सब यही तो करते हैं, ठीक है, इमोशनल पार्ट को आपको टारगेट करते हैं। तो बस बाकी ये सब चीजें हमने पढ़ ही लिया था एटीट्यूड चेंज में कि कैसे एटीट्यूड चेंज करते हैं, तो वो सारे पॉइंट उठा लेना वहां से, और यहाँ से बस आपको ये बताना कि इसमें मेन किसको टारगेट करना है, तो मेन टारगेट करना है आपको किसको, इसको, ये जो है आपका इमोशनल पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे हमने मोरल एटीट्यूड भी देख लिया, पॉलिटिकल एटीट्यूड भी देख लिया,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो एटीट्यूड हो गया ना वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। मोरल एटीट्यूड कर लिया, पॉलिटिकल एटीट्यूड कर लिया, सोशल इन्फ्लुएंस देख लिया, परसुएशन देख लिया, पॉलिटिकल देख लिया, बैरियर्स टू एटीट्यूड चेंज देख लिया, एटीट्यूड चेंज कैसे करना है ये देख लिया, ठीक है। अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड देख लिया, ठीक है। लेवल देख लिया, सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। तो हमारा जो एटीट्यूड वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब देखो इधर पे इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी तक, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को आप देखना, आपने इतना पढ़ लिया है, आपसे ये क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक। देख लो यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं आपको फटाफट, इसमें से देख लो। देखो, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन contribute to the success of स्वच्छ भारत अभियान। ये आया था देखो 2016 में, कि कैसे जो आपका सोशल इन्फ्लुएंस है और परसुएशन है वो स्वच्छ भारत की सक्सेस में हेल्प कर सकता है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो बस सेम क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि मान लो कोविड के प्रति आ गया है, ठीक है ना, ठीक है। फिर बेटी जो वुमेन है, वुमेन जो है वुमेन एजुकेशन पे आ जाएगा, या फिर वुमेन राइट्स पे आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देंगे वो, ठीक है ना। तो ऐसा कर लेना। तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है ना। हमने देख लिया कि भाई इसको क्या मतलब, ये स्वच्छ भारत में एटीट्यूड चेंज में हमने पढ़ा था, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इट इज ऑफन सेड दैट politics and ethics do not go together. What is your opinion? What is your opinion in this regard? In this regard, ठीक। Justify your answer with illustration. ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आया था आपका 2013 में, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि जो पॉलिटिक्स होते हैं और एथिक्स होते हैं वो एक साथ नहीं चलते। पॉलिटिक्स कुछ और बोलती है, एथिक्स कुछ और बोल रही है। इसको आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है ना, ठीक है ना, कि ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। अब ये कहाँ से आया है, तो ये पॉलिटिकल एटीट्यूड जो हमने पढ़ा, पॉलिटिकल एटीट्यूड है ना, जो आपने पढ़ लिया है, बस वहां से उठाओ कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है, जितना रिवाइज करो उसको, और फिर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, लिख लो यहाँ पे, मैं बोल दे रहा हूँ। इसमें बोलता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, पेट्रियोटिज्म डिमांड्स रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द नेशन, फुल स्टॉप। क्या बोल रहा हूँ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज पेट्रियोटिज्म डिमांड्स रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द नेशन, full stop. According to you, what does patriotism imply in everyday civil life? Question mark. फिर से बोल रहा हूँ, according to you, comma, what does patriotism imply in everyday civil life? Question mark. Explain with illustration and justify your answer. मतलब ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं बात करूं डिफेंस सर्विसेज में, तो पेट्रियोटिज्म ये डिमांड करती है कि अगर जरूरत पड़ी तो आप अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दो। तो अब ये बोल रहा है कि एक सिविल लाइफ होती है, डेली लाइफ होती है, उसमें पेट्रियोटिज्म क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो आप बताओ। तो भाई इसमें तो आप कुछ भी बता देना, पेट्रियोटिज्म क्या है। पेट्रियोटिज्म मतलब कि भाई जैसे कि आपके लिए क्या है, तो भाई जैसे कि साफ सफाई रखो आप, ठीक है। आप सिविलियन, एक समझो ना, एक जो आप एक सिविलियन व्यक्ति हो, है ना, आप ऐसे क्या चीज करोगे जिससे देश का भला होगा, है ना।
तो यही चीजें करो कि आप भाई जो जैसे फेसबुक में पोस्ट करते हो आप, तो जो म्यूचुअल कंट्रीज है उनके अगेंस्ट नफरत ना हो, कम्युनिटीज के अगेंस्ट नफरत ना हो, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हो तो इससे भी देश का भला हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एमिशन नहीं कर रहा हो, ये भी पेट्रियोटिज्म है ना, वाटर कंजर्वेशन कर रहे हो, ये भी पेट्रियोटिज्म है। तो कुछ भी चीजें आप जो भी समझ में आए वो आप बता सकते थे इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट लिख लो एक और क्वेश्चन, 2017 में आया था ये, और ये जो अभी मैंने आपको पेट्रियोटिज्म वाला ये 2014 में आया था। ठीक, एक और लिख लो, वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, कौन सा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला और जो ये ब्यूरोक्रेटिक वाला आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, यंग पीपल विथ एथिकल कंडक्ट, है ना, यंग पीपल विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, फुल स्टॉप, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं, यंग पीपल्स विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, फुल स्टॉप, सजेस्ट स्टेप एंड मोटिवेट सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। ये आया था 2017 में। अगेन कहां से आया है, जो हमने पॉलिटिकल एटीट्यूड पढ़ा है, मतलब जो अच्छे लोग हैं, अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, वो किसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं कर रहे, कौन, यंग जो व्यक्ति। तो आप ऐसे कुछ सजेस्ट करो, ऐसे कुछ स्टेप्स और उनको मोटिवेट करो कि वो ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स होते हैं उसको ज्वाइन करें। ये आया था आपका 2017 में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो सब मैं आपको एक पूरा ही उसमें दे दूंगा। ठीक है, एक पूरा मॉडल, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह कंपाइल करके दे दूंगा। ठीक है,